नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर अब दुनिया भर की आम जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है और सबसे बड़ा असर पड़ा है दवा उद्योग पर। दरअसल दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, एपीआई और सॉल्वेंट्स तेजी से महंगे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में 50 से लेकर 200% तक का उछाल दर्ज किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, सप्लाई चेन पर दबाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। क्योंकि दवा उद्योग पर बड़ा हिस्सा इन वैश्विक सप्लाई नेटवर्क पर निर्भर करता है, इसका सीधा असर अब आम लोगों की दवाओं पर दिखने लगा है। पैरासीटामोल जैसी जरूरी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की उत्पादन लगातार बढ़ चुकी है। कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में दवाओं के दाम 25 से 40% तक बढ़ सकते हैं। यानी जो दवा अभी सस्ती और आसानी से उपलब्ध है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकती है। यानी साफ है, ईरान इजरायल संघर्ष की आग अब हेल्थ सेक्टर को भी झुलसा रही है और इसका सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ने वाला है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाएगी या फिर आने वाले दिनों में इलाज भी महंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आप ये समझिए कि जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको आने वाले समय में महंगी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से जो युद्ध है वो चल रहा है। और अब देखिए, तेल और गैस तक सिर्फ इसकी जो असरात है वो नहीं है, क्योंकि ये असर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और आने वाले समय में आपको कई सारी चीज़ें महंगी मिलने वाली है। सीज़फायर ज़रूर हुआ है 2 हफ्ते का, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको बता दें कि दवाई महंगी होगी, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। एपीआई और सॉल्वेंट्स जो 50 से 200% तक महंगे हो गए। पैरासीटामोल जैसी दवाओं की लागत बढ़ गई है। फार्मा कंपनियों पर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सप्लाई चेन पर ग्लोबल असर दिख रहा है और दवाओं के दाम 25% से 40% तक बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ईरान और इजरायल संघर्ष का सीधा असर यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अगर जब कच्चे माल आएंगे नहीं तो निश्चित तौर पर दाम जो है वो बढ़ेंगे। कितनी बड़ी कीमतें अगर आप देखें, ज़रूरी दवाएं क्यों कहा जा रहा है कि महंगी हुई है, अगर आप देखें और समझे तो आपको बताएं, पैरासीटामोल जो बुखार की दवा है 20% से 30% तक महंगी हो गई है। एंटीबायोटिक्स जो है इन्फेक्शन की दवा 25% से 40% तक महंगी हो चुकी है। पेन किलर्स की बात करें, दर्द की दवा 20% से 35% तक महंगी है। वहीं एंटी एलर्जिक दवाएं जो है 15% से 25% तक महंगी हो चुकी हैं। वाइटामिन सप्लीमेंट्स 20% से 30% तक महंगी। वहीं डायबिटीज़ की दवाएं 25% से 40% तक महंगी हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जो महंगाई है वो अब लगातार नजर आएगी। और देखिए, गैस और तेल तो है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि दवाइयाँ जो कि ज़रूरी हिस्सा हैं कई लोगों के लिए और जीने की वजह भी है, कई लोग दवाइयों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब मुश्किलें होंगी, मतलब जेब पर असर आम आदमी के और ज़्यादा पड़ने वाला है। तो दवाइयाँ जो हैं वो और महंगी होंगी, ये भी कहा जा रहा है आने वाले समय में। और आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं, अगर आप देखें तो सीज़ फायर की बात ज़रूर कही गई है, 40वें दिन जंग ज़रूर रुक गई है, लेकिन क्या इस जंग के रुकने के बाद और जब वापस फिर से जंग शुरू होगा तो किस तरह के हालात दिखेंगे। क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट की अगर आप बात करें तो जो व्यापार, और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयात निर्यात, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ा है और कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बंद हुए और इसीलिए जो चीज़ें हैं वो महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो असर दिखने लगा है और जो पूरी परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई भारत के लिए भी नज़र आ रही हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जंग है उस पर दवाइयाँ कैसे महंगी हो रही है। देखिए, एपीआई और सॉल्वेंट्स, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अगर आप देखें इसे एपीआई और सॉल्वेंट्स को तो ये 50% से 200% तक महंगा हो रहा है। पैरासीटामोल जैसी दवाओं की लागत जो है वो बढ़ी है, अगर आप देखें तो इसकी लागत बढ़ती हुई नजर आई है। फार्मा कंपनियों पर दबाव निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कच्चा माल नहीं होगा तो दबाव बढ़ेगा ही। सप्लाई चेन पर ग्लोबल असर पड़ा है, दवाओं के दाम 25% से 40% तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ईरान इजराइल संघर्ष का जो सीधा असर है वो इस क्षेत्र पर दिख रहा है। तो अब आपको ये भी हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये दाम बढ़े हैं, कितने ये दाम और बढ़ सकते हैं, किस दवा पर कितना ज़्यादा असर और पड़ सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो कीमतें हैं वो अगर बढ़ेगी तो आम लोगों की ज़िंदगी में अच्छा खासा असर पड़ेगा। सप्लाई चेन पर ग्लोबल असर हुआ है, दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं। पैरासीटामोल 20% से 30% तक महंगी, कितनी बड़ी कीमत है ये अब आपको बता रहे हैं हम। एंटीबायोटिक्स 25% से 40% तक महंगी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें पेनकिलर्स 20% से 35% तक महंगी हो चुकी है। एंटी एलर्जिक दवाओं की बात करें तो 15% से 25% तक महंगी हो गई। वही विटामिन सप्लीमेंट्स की बात करें तो 20% से 30% तक ये महंगी हुई है। वहीं आप देखिए डायबिटीज़ की दवाएं 25% से 40% तक महंगी, पैरासीटामोल 20% से 30% तक महंगी हुई है। तो कुल मिलाकर जो ग्राफिक्स है वो भी यही बता रहे हैं कि दवाओं के दाम बढ़े हैं और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि दिक्कतें अगर अभी ही ये हालात है तो अभी तो और सामान अब आ नहीं रहा है। फिलहाल जो कच्चा माल है अगर वो आएगा फिर बनेगा, मतलब कुल मिलाकर ये एक लंबी प्रक्रिया होगी जिससे कि हमें गुजरना होगा और हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ दवाओं की बात नहीं है, कई ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर असर पड़ा है और आने वाले समय में और ज़्यादा असर पड़ेगा। लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से जो प्लान है उस पर काम किए जा रहे हैं ताकि स्थिति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बिगड़े। लेकिन कुल मिलाकर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिस पर असर पड़ना शुरू हो चुका है और कई जगहों पर और असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि गैस और तेल की कमी की तो बात लगातार हो रही थी, क्योंकि कई जगह से खबरें ये भी आई कि ढाबे बंद हो गए, कई जगहों पर इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो दवाइयाँ हैं वो महंगी होती नजर आ रही हैं।